नमस्कार प्यारे साथियों। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। फॉर्म फिलिंग हमारी 31 तारीख से स्टार्ट भी हो रही है। लेकिन अभी आपके सामने एक एनिमेशन चल रहा था जहां पर ये आपको दिखाया जा रहा था सोडियम क्लोराइड से रिलेटेड कुछ बॉन्डिंग वाला पार्ट, राइट। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेईई 2024 में पूछा गया, यानी कि लेटेस्ट एग्जामिनेशन में। तो आज हम लोग जिस वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं उसमें मैं और प्रशांत सर आपके सामने यहां पर प्रेजेंट हैं और हम लोग आज वो चर्चा करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हो उससे पहले वीडियो देखना क्यों जरूरी है, आइए इस पे जरा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले सर यहाँ पे जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो पहले आइडिया रहे कि आरआरबी जेईई का जो नोटिफिकेशन आया तो सर इसमें क्या पैटर्न में कोई चेंज आया है क्या? बिकॉज राइट सर प्लीज। आरआरबी जेईई का जो जिस तरह से आरआरबी जेईई 2024 का एग्जाम हुआ था सर बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पैटर्न पूरा वही होने वाला है, सेम होने वाला है। तो और क्वेश्चन का लेवल भी आपका सेम ही रहेगा। जिस तरह से पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितना वेटेज था वैसा ही वेटेज लगभग बराबर होगा। तो आपको पिछले वाले पेपर्स को आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या उसमें किस तरह से पूछा गया था, इसमें किस तरह पूछा जाएगा। तो ये वीडियो में हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों के साथ एक बार पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और आपको हम लोग बताते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे CBT 1 में सिर्फ नॉन टेक आएगा, जिसमें आपका मैथ 30 मार्क्स का आएगा, बहुत ही अच्छा वेटेज है। प्लस रीजनिंग 25 मार्क्स, यानी कि मैथ और रीजनिंग 55% आपका वेटेज रखता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल हो जाता है आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। दूसरा है जनरल अवेयरनेस, 15 मार्क्स का आता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस में जीके होता है, जीके जीएस, जिसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ते हो। और जनरल साइंस आपका 30 मार्क्स का आता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आता है। और निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे 1/3 की होती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। 100 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। अब सर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग सिलेबस का। जैसे हमारे पास सिलेबस है रीजनिंग का। अब रीजनिंग में इतना बड़ा सिलेबस है, जनरली SSC जेईई और आरआरबी जेईई दोनों का कॉमन सिलेबस है। बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आरआरबी जेईई में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये खूब पूछा जाता है। अल्फ़ाबेट और नंबर सीरीज, ये भी खूब पूछा जाता है। एनालॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन भी पूछा जाता है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे बहुत ही कम वेटेज है, जैसे कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चन हो गए, 1 या 2 क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद आ गया डेटा सफिशिएंसी, बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह आपको डिसाइड करना है कि किसको हमें कितना समय देना है, किसमें ज़्यादा टाइम देना है, किसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और किस टॉपिक को समझ लेना है आराम से। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 70% जो आपका बनता है वो इन्हीं टॉपिक से बनता है। यहाँ से बाकी जो डेटा इंटरप्रिटेशन, ऐसे जो टॉपिक हैं डिसीजन वाले, इससे 30% ही क्वेश्चन बनता है। 70% का मतलब आप समझ रहे हैं 25 में से यानी कि 21 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, क्लासिफिकेशन, इन सब टॉपिक से आएंगे। दूसरा सिलेबस है मैथ का। मैथ का सिलेबस अपने आप में बहुत ही लेंदी है। मैथ में कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है, प्लस प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं और आपको इनके क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में भी करना है। कम समय में करने के लिए आपको ट्रिक भी आनी चाहिए। थोड़ा सा इसका सिलेबस देख लेते हैं। ये आपके पास सिलेबस है, लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनका वेटेज 70-80% है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका वेटेज थोड़ा कम है, जिनसे क्वेश्चन 4-5 ही देखने के लिए मिलते हैं। 30 क्वेश्चन है, जिसमें 70% आपके क्वेश्चन कहाँ से देखने के लिए मिलते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, SI एंड CI यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, यानी जितना भी आपका अरिथमेटिक वाला पोर्शन है उससे 70-80%, 70-75% आप बोलिए क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ अलग टॉपिक, जैसे एलजेब्रा हो गया। एलजेब्रा के बाद आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट हो गया, जो एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स लिखा है। इससे आपको लगभग 30% के आसपास, 25% के आसपास क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके इस वाले पोर्शन से होंगे, उसके बाद ये वाला पोर्शन होंगे। अब दीप सर को मैं बुलाऊंगा। सर आप थोड़ा जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस का डिस्कस करें एक बार। राइट। सो देखिए गाइस, अभी ये तक सर ने आपसे 55 नंबर का डिस्कशन कर ही लिया है, जिसमें से 25 नंबर की रीजनिंग थी और उसमें से आपकी 30 नंबर की मैथ्स है। राइट। सो 25 + 30 यानी कि 55। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट पे। तो देखो, जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स,
ज्योग्राफी, हिस्ट्री, देन हिस्ट्री वाले पार्ट पर जैसे फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, या फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें या फिर मेडिवल हिस्ट्री की बात करें, सब पार्ट इसमें आ गया। इसके अलावा पॉलिटी, देन इकोनॉमी, बाकी एनवायरमेंटल इश्यूज, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, ये सारा का सारा पार्ट आपका, इवन करंट अफेयर्स वाला पार्ट सब इसमें आ जाता है। और ये टोटल आपका 15 नंबर का है, ठीक है। अब यहां पर आपके टोटल जो यहाँ पे टोटल सेक्शन वो कितना हो गया, यहां पर आपका टोटल अब हमारा 70 नंबर का पार्ट हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे जो साइंस वाला पोर्शन है, दिस इंक्लूड्स जस्ट 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। और ये जो पोर्शन है 30 मार्क्स का है। लेकिन डाउट ये है किस तरीके किस लेवल पे आता है, तो ये आपका साफ साफ मेंशन है कि सीबीएसई का जो सिलेबस है 10वीं वाला, उस लेवल तक आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलते हैं, मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में यानी सेशन की स्टार्टिंग में एक एनिमेशन दिखाया था, रिमेंबर। आज मैं आपको 2024 का जो पेपर हुआ है उससे मैं ज़रा रेलेवेंसी दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो एनिमेशन यहाँ पर रेलेवेंट था। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको बता दूँ। देखो, रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक है बायो से, वेरी इंपॉर्टेंट। 2024 के पेपर में CBD 1 में यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन सिंगल शिफ्ट में पूछ लिए गए थे। तो यस, रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में केवल ह्यूमन नहीं, यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एसिड बेसिस सॉल्ट्स वाला टॉपिक जो कि केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, फिजिक्स में से फोर्स एंड मोशन, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो डेट मीन्स अब क्वेश्चंस की रेलेवेंसी भी देख लेते हैं, तो किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन पेपर प्रेजेंट है। तो ये आपको याद होगा, ये वाला एनिमेशन जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब देखिए, तो जो आपके सामने पेपर प्रेजेंट है, ये आपका 16 दिसंबर का पेपर है। अब 16 दिसंबर के पेपर में जो ये आपकी शिफ्ट थी, 4:30 बजे पेपर स्टार्ट हुआ था। इसमें से आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हेन अ एटम so when an atom of sodium reacts with the atom of chlorine to form sodium chloride, each sodium atom does what? तो ये सोडियम एटम करेगा क्या? क्या वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा? क्या वो एक प्रोटॉन लेगा? तो यहां पर आपके पास जो ऑप्शन है वो है इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसका मतलब समझिए क्या हुआ, हम बस इसमें शॉर्ट में समझते हैं। देखो, ऐसा है कि जो बॉन्डिंग वाला चैप्टर है यानी आबंध वाला चैप्टर है, इसमें एक टॉपिक आता है आयनिक बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे नमक जो खाते हैं ना, तो उसमें फॉर्मेशन कैसे हो रही है, सोडियम और ये क्लोरीन वाले पार्ट में कॉम्बिनेशन कैसे हुआ। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बनता है 2,8,1। तो जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये बन जाता है 2,8, यानी कि सोडियम आयन बन जाता है, Na+ बन जाता है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो मैं एनिमेशन से आपको शो कर रहा था। ये देखिए, तो आपका जो यहाँ पे सोडियम था, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने बोला 2,8,1 था, क्लोरीन का 2,8,7। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के जैसे यहाँ पे पहुंचा, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया प्लस, यानी कि यहाँ पर क्या बन गया, Na+। इधर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या बन गया, Cl-। तो NaCl कैसे बन रहा है, देख रहे हो, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर वाला कॉन्सेप्ट याद है। तो बेसिकली मेटलिक आयन और नॉन मेटलिक आयन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिए गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिए गए, तो आयंस बन गए। तो क्या बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए मैं आपको जरूर यूट्यूब पे भी सेशन लेके आऊंगा, ऐसे हम लोग पेड बैच में भी पढ़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमने बस रेलेवेंसी दिखाई कि कितने बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ रहा है। ये 2024 का पेपर था, राइट, जो अभी 16 दिसंबर को हुआ था। इसी प्रकार से अब मैं आपको एक मैथ्स या रीजनिंग का एक सवाल और दिखा देता हूँ, जो कि प्रशांत सर आपको समझाएंगे कि किस तरीके से हमारे वो सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये अगेन आपका 16 दिसंबर का पेपर है। यहाँ पे जो सवाल था मैथ्स वाले पार्ट से किस लेवल पे आया, देखिए यहाँ पे ये मैथ्स का क्वेश्चन है कि क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल आपको दिए गए हैं, 70, 85, 95। तो चौथा एंगल बताइए। अब इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है, और आप इसको ऐड करोगे, वैसे 5, 5, 10 हो गया, लास्ट में देखो 0 आना चाहिए, 2 ऑप्शन तो अपने आप ही हट गए। उसके बाद देखो 2 ऑप्शन है, 100 या 110। तो आप इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 250, और 110 ऐड करोगे 360 आ जाएगा। दैट्स व्हाई 110 इज द करेक्ट आंसर। तो इस लेवल पे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सारे क्वेश्चन क्या ऐसे ही होते हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्या क्वेश्चन आसान आते हैं, बिल्कुल आसान भी आते हैं। क्या क्वेश्चन टफ आते हैं, बिल्कुल, कुछ क्वेश्चन टफ भी आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, जिसमें पावर वाले आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 9, 7, 8, 6 की पावर 3, 6, 5, 4 है, अब क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप इनको सॉल्व कर पाओगे। इसके लिए हम लोग यूट्यूब पे भी सेशन लेके आएंगे, जहां पे मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, और पेड क्लासेस हमारी होती हैं, उस पर भी हम आपको समझाएंगे, ताकि आपके रीजनिंग में और मैथ में, क्योंकि यहीं से आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स खींचने हैं, 55% का वेटेज है, ताकि आपका बेसिक बहुत अच्छा हो सके और आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। और अंत में दीप सर, आप कुछ
बच्चों को सजेशन देना चाहेंगे तैयारी के लिए? सो बिल्कुल, अब देखो गाइज, आप लोगों के लिए ना यहाँ पर जैसे सर आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग क्लासेस ला रहे हैं, मैं आपके लिए साइंस वाला पोर्शन और पिंकी मैम आपको पढ़ाएंगे जीके जीएस, यानी कि टोटल जो आपके 100 नंबर की तैयारी है वो यूट्यूब पे स्टार्ट हो चुकी है आज से ही। तो आप इंजीनियर्स अड्डा यूट्यूब का जो चैनल है जिस पे आप अभी ये सेशन देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आप वो सेशन मिस ना करें। और यदि आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो वी हैव दैट बैच ऑल्सो, जो कि आपका 6 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। एक बार मैं बता भी दूँ, यदि आपको वो बैच लेना है तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे, आप टाइप करिए जरा अड्डा 247 या इसमें आप क्लिक करेंगे और इसमें आप ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आप AJE एग्जाम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपकी जो भी ब्रांच, आप कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपकी ब्रांच है, ब्रांच यहाँ पे चूज करने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे RRB और ये बैच आपका आ जाएगा जिसमें भी डबल वैलिडिटी चल रही है। तो ये है शताब्दी बैच जिसमें CBT और CBT की तैयारी कराई जा रही है। तो ये बैच एनरोल कैसे करना है, जस्ट क्लिक ऑन इट, यहाँ पे बाय नाउ वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे और इसमें आप कोई भी कूपन कोड लगा सकते हैं अपने फैकल्टीज का। वो कूपन कोड मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सर एक बार प्लीज अपना कूपन कोड मेंशन कर देंगे। बिल्कुल, जैसे आपको मेरा कूपन कोड लगाना है तो है Y1023, राइट, ठीक है, ये मेरा कूपन कोड है प्रशांत सर। और दूसरा दीप सर का कूपन कोड, सर आपका क्या है? Y723। आप कोई भी कूपन कोड लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे सर एक लगा के दिखा देते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल। तो सर यहाँ पर ना एक बार ये अच्छा, क्लोज करना पड़ेगा, इसलिए 1 सेकंड। सो गाइज, ये जो मैं आपको एनिमेशन दिखा रहा था ना, तो इस एनिमेशन वाले पार्ट पे कैसे कैटायन बनता है, कैसे एनायन बनता है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे उन 2 पेड बैचेस। इवन यूट्यूब पे जो सेशन आते हैं मैं ऐसे पढ़ाता ही हूँ, तो जो लोग अभी तक मुझसे नहीं पढ़े, यू कैन जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, यू कैन कम ऑन इट। सो जस्ट अ सेकंड, या राइट सर, सो नाउ यू कैन यूज द कोड। अभी देखिए, अगर आप यहाँ पे यूज करोगे ना Y1023 और इसको अप्लाई करोगे तो यहाँ पे प्राइसेस आपके ड्रॉप हो जाएंगे 1839 और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस हैं। इतने में आपको CBT 1 और CBT 2 दोनों की तैयारी कराई जा रही है, सारे सब्जेक्ट आपको कराए जाएंगे। तो आप जरूर बैच लें। और आप चूंकि सिलेबस जो है ना आपका बहुत ही स्कैटर्ड है, आप कहाँ से उठा के लाओगे, तो एक फैकल्टी क्या करता है, आपको हर एक चीज़ वहीं पे प्रोवाइड कर देता है। तो आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से हो सकती है अगर आप एक बैच ले लेते हो। बाकी आप लोग बढ़िया से पढ़ें, तैयारी अच्छे से करें। एंड नेक्स्ट वीडियो के बाकी अपडेट्स के लिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें, कोई भी जानकारी छूट ना पाए। थैंक यू वेरी मच।